उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने संगठन को चुनावी मोड में डाल दिया है। शनिवार को पार्टी ने 6 संगठनात्मक क्षेत्रों और 7 मोर्चों के लिए नए प्रभारियों की घोषणा की। कुल 18 पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं। देखने में यह संगठन की सामान्य नियुक्ति लग सकती है, लेकिन इन फैसलों को पिछले कुछ महीने की बीजेपी की गतिविधियों के साथ देखें तो तस्वीर बड़ी है। पार्टी एक तरफ बूथ स्तर पर अपनी मशीनरी को कस रही है, दूसरी तरफ युवाओं और अलग अलग सामाजिक समूहों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। खास तौर पर छात्र आंदोलन और युवा असंतोष इस पूरी राजनीति का अहम हिस्सा बन गया है। सबसे पहले 6 संगठनात्मक क्षेत्रों की जिम्मेदारी बांटी गई है। पश्चिमी क्षेत्र का प्रभार महामंत्री राम प्रताप सिंह चौहान को दिया गया है। ब्रज क्षेत्र गीता शाक्य संभालेंगी। कानपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी शंकर लोधी को मिली है। अवध के प्रभारी दिलीप पटेल बनाए गए हैं। काशी क्षेत्र रमेश सिंह के जिम्मे है। गोरखपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी अभिजात मिश्रा को दी गई है। बीजेपी के संगठन में ये 6 क्षेत्र बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनके जरिए जिले, मंडल और बूथ स्तर पर पार्टी की गतिविधियों को संचालित किया जाता है। यूपी में इन 6 क्षेत्रों तक 98 संगठन जिले आते हैं। लेकिन बीजेपी ने सिर्फ इलाकों की जिम्मेदारी नहीं बांटी है, 7 अलग अलग मोर्चों को भी सक्रिय करने की तैयारी है। युवा मोर्चे की जिम्मेदारी राकेश चौधरी को मिली है। ओबीसी मोर्चा संजय राय संभालेंगे। अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रभार धर्मेंद्र सिंह को दिया गया है। महिला मोर्चा कामेश्वर सिंह के जिम्मे है। एसटी मोर्चे की जिम्मेदारी प्रियंका रावत को मिली है। अल्पसंख्यक मोर्चा देवेश कोरी और किसान मोर्चा शंकर गिरी संभालेंगे। यहीं से बीजेपी की राजनीतिक रणनीति समझ आती है। पार्टी संगठन को सिर्फ क्षेत्र के हिसाब से नहीं, बल्कि अलग अलग सामाजिक समूहों के हिसाब से भी सक्रिय करना चाहती है। खासकर ओबीसी, एससी, महिला, किसान और युवा वोटर पर अलग अलग स्तर पर काम करने की तैयारी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में बड़ा झटका लगा था। समाजवादी पार्टी 37 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी और भाजपा 33 सीटों पर सिमट गई। विपक्ष ने इस चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को बड़ा मुद्दा बनाया था। अब 2027 से पहले बीजेपी की कोशिश इन समूहों के बीच अपनी संगठनात्मक पकड़ मजबूत करने की है। इस पूरी रणनीति में युवा सबसे संवेदनशील हिस्सा हैं। पिछले कुछ महीनों में यूपी में छात्रों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के आंदोलन तेज हुए हैं। पेपर लीक, भर्ती परीक्षा और रोजगार के सवाल लगातार उठ रहे हैं। जुलाई में इंडियन एक्सप्रेस ने रिपोर्ट किया कि बीजेपी के भीतर छात्र आंदोलनों को लेकर चिंता है। पार्टी के स्तर पर पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं से पैदा हुए युवा असंतोष को 2024 के चुनावी नुकसान की वजहों से जोड़कर देखा जा रहा है। इसका असर बीजेपी की संगठनात्मक तैयारी में भी दिख रहा है। जून में बनी नई प्रदेश टीम में करीब 60% नए चेहरे शामिल किए गए। युवा मोर्चे में भी नया नेतृत्व सामने आया। रोहित मिश्रा को युवा मोर्चे की कमान दी गई और उन्होंने जुलाई में पदभार संभाला। अब संगठन में युवा मोर्चे के लिए अलग प्रभारी की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। यानी बीजेपी के सामने अब सिर्फ युवाओं तक पहुंच बनाने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि भर्ती और परीक्षा जैसे मुद्दों पर नाराज युवाओं के बीच पार्टी अपनी बात कैसे रखेगी, क्योंकि यह मुद्दा ऐसा है जो सिर्फ छात्र तक सीमित नहीं रहता। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे एक युवा के साथ उसका परिवार भी जुड़ा होता है। पेपर लीक या भर्ती में देरी का असर सीधे उस परिवार पर पड़ता है। यही वजह है कि बीजेपी के लिए छात्र असंतोष चुनावी मुद्दे में बदलने से पहले उसे संभालना जरूरी है। इसी के साथ बीजेपी ने बूथ स्तर पर भी अपनी तैयारी तेज कर रखी है। जुलाई में पार्टी ने यूपी की सभी 403 विधानसभा सीटों पर बूथ अध्यक्ष सम्मेलन किए। इसमें करीब 1.62 लाख बूथ अध्यक्षों को जोड़ा गया। इससे पहले पार्टी ने 1918 मंडल में संगठन का ऑडिट शुरू किया था। इसका मकसद यह देखना था कि बूथ कमेटियां वास्तव में सक्रिय हैं या सिर्फ कागज पर मौजूद हैं।
रिपोर्टों के मुताबिक ज़्यादातर बूथ अध्यक्ष सक्रिय मिले, लेकिन करीब 10% स्तर पर संगठनात्मक कमजोरी भी सामने आई। यही वजह है कि नई क्षेत्रीय टीम का काम सिर्फ बैठकें करना नहीं होगा। क्षेत्र प्रभारियों को जिले और मंडल पर संगठन की स्थिति देखनी होगी। जहां बूथ कमजोर हैं वहां संगठन को मजबूत करना होगा। वहीं मोर्चा प्रभारी अपने अपने सामाजिक समूहों तक पार्टी की पहुंच बढ़ाएंगे। बीजेपी ने इसके साथ संचार व्यवस्था की भी अलग जिम्मेदारी तय की है। पूर्व प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ला को प्रदेश मुख्यालय का प्रभारी बनाया गया है। यतेंद्र शर्मा मीडिया प्रभारी होंगे। ब्रज बहादुर को विस्तारक योजना की जिम्मेदारी मिली है। अर्चना मिश्रा को मन की बात का संयोजक बनाया गया है। इस तरह देखें तो 8 अगस्त की नियुक्तियां अलग थलग फैसला नहीं है। पहले प्रदेश की नई टीम बनी, फिर बूथ और मंडल स्तर पर संगठन का ऑडिट हुआ, बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन किए गए, युवा मोर्चे में नया नेतृत्व आया और अब 6 क्षेत्रों तथा 7 मोर्चों के प्रभारी तय कर दिए गए हैं। 2027 के लिए बीजेपी की चिंता इसलिए भी साफ है कि उसे 2024 में यूपी में नुकसान उठाना पड़ा था। अब पार्टी बूथ से लेकर सामाजिक समूहों और युवाओं तक अपनी पूरी मशीनरी को फिर से सक्रिय कर रही है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी चुनौती युवा वोटर है। छात्र आंदोलन ने दिखा दिया है कि नौकरी, भर्ती और परीक्षा जैसे मुद्दे बीजेपी के लिए सिर्फ प्रशासनिक मुद्दे नहीं रह गए हैं। ये 2027 की चुनावी लड़ाई का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए नई संगठनात्मक टीम की असली परीक्षा यही होगी कि वह युवाओं की इस नाराजगी को कितना समझ पाती है और उसे चुनाव से पहले कितना बदल पाती है।